कार्य करता और हम सबों से बात करता, आप सबों से प्रेम करता है, आप सबों से प्रेम करता, हमसे प्रेम करता, आपसे प्रेम करता, चीजों से जो हमारे लिए उसने रखा है उन बातों में हमसे प्रेम करता। मैं रवि सोलोमन और फुलफिलमेंट ऑफ लास्ट डेज मिनिस्ट्री और साइलेंट वॉइस टीवी की ओर से आप सबों को हम वेलकम करते हैं। और आज के दिन में हम वचन की तरफ जाएंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या बातें हमारे लिए रखी। जैसा बोला जाता है कि हम कई बार बहुत सारी बातों को, परमेश्वर की ज्ञान की बातों, इन दिनों में हमने एक 8 से 9 सीरीज बनाया है, 1-1 घंटा 2-2 घंटे का सीरीज है। उसमें यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी बातें हैं जो आपको धीरे 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 सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है। वैसा कि परमेश्वर ने हमारे क्या कौन से, परमेश्वर स्वयं ज्ञान बनकर हमारे जीवन में आए, परमेश्वर स्वयं हमारे शरीर को मंदिर बनाया, परमेश्वर ने हमारे अंदर खुद उस उद्धार के काम को पूरा किया, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमसे बोला, बातचीत के युगों से वचन का अपने शब्द के द्वारा से बोलता, बातचीत करता रहा। इन सब बातों को कैसे करता, इजराइल को कैसे उसने यूज किया, कैसे बचाएगा और हमारे लिए क्या रखा है। पिछले बार हमने देखा कि कैसे लोग कच्चे मांस के पीछे भागते, जबकि कच्चे मांस के पीछे भागने का मतलब शरीर के पीछे, शरीर पर मन लगाना, शरीर की चीजों पर, पैसों पर और उस रुतबे पर, उस पर मन लगाना। कैसे कलीसिया भटकती जा रही है, कलीसिया के याजक जिस प्रकार याकूब के समय में कैसे पीनहास और उसका जो भाई था वो दोनों किस प्रकार से लोगों से छीन लिया करते थे जो मंदिर में आते थे। वो स्वाभाविक रीति से उस जगह में उन लोग अपने लोगों को, चेलों चपाटों को, अशर्स को रख दिया करते, जैसा आज हम अशर्स बोलते हैं। वहां पर लोगों को झूठ बोलकर तारीफ, मतलब कुछ चीजों को झूठे तरीके से पेश किया जाता था और डराया जाता था। यहाँ पर उस समय का डराना और आज के डराने में अंतर है। उस समय का डराना, मैं तुझे छीन लूंगा, ऐसा वचन पिछले बार में देखा था। अगर जो आपने 10th सीरीज को देखा होगा, उसमें कहा गया है 10वें सीरीज में कि उसमें दूसरा सैमुएल में जो लिखा है कि मैं तुमसे छीन लूंगा, हम तुमसे छीन लेंगे अगर तुम नहीं दोगे तो। मतलब परमेश्वर का भय भी वहां पर नहीं था। आज हम कुछ और बातों को देखें। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता, आपको सोचने का एक समय देता हूं कि हमारा परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर, उसने सिर्फ पूरे इतिहास में देश की रीति से किसको बचाया, एक देश की रीति से किसको बचाया। जैसे आप सब जानते हैं, क्या परमेश्वर ने इजराइल को सिर्फ बचाया? क्या परमेश्वर ने सिर्फ इजराइल की ही चिंता की? क्या औरों को मौका नहीं दिया? उसने अपने लिए चुन लिया हमको, परमेश्वर ने इजराइल को चुन लिया अपने लिए, क्या दूसरों को छोड़ दिया? ऐसा मतलब ऐसा नहीं। हम कई बार इस गलतफहमी में रहते हैं, जिसके कई मसीह जीवन में क्या होता है मालूम है, हमारे अंदर का जो सोच है कि हम पवित्र हैं, सच है हम पवित्र हैं, लेकिन दूसरे के बारे में परमेश्वर सोचता ही नहीं जो सोचना है, उस कारण से हम गलतफहमी में पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं हम, मतलब हम सोचते हैं कि परमेश्वर मतलब सिर्फ हम जो यीशु नाम से मांगते हैं। परमेश्वर सबका है, मैंने बताया था, परमेश्वर सबका, पिता सबका नहीं है, वो जो उसके परिवार में है उनका है, लेकिन परमेश्वर सबका है। जब हम परमेश्वर सृष्टिकर्ता हम जब बोलते हैं, जिसके सामने हम झुकते हैं, जिसकी आराधना हम करते हैं, तब हम एक ही बात को कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो सबको सोचता है, सबके बारे में सोचता है। आज हम वचन से पहले कुछ बातों की, हम उस बातों को नहीं देखेंगे तो हम गलतफहमी से बाहर नहीं निकलेंगे। फिर हम जब कंपैरिजन करने की स्थिति में आते हैं अपनी जिंदगी में कि कैसे कंपेयर करना चाहिए चीजों को, तो हम, क्योंकि हमेशा से दुख का विषय क्या है,
हम दुखित क्यों रहते हैं? संसार में हम दुखित क्यों रहते हैं? जब कोई दूसरा हमारे बराबर में था, हमसे बहुत आगे निकल गया, तब हम दुखित हो जाते हैं। ये ह्यूमन का नेचर है, ये मनुष्य का नेचर है। जब हमारे साथ रहते हैं और हमारे बराबर में है तो कोई बात नहीं, चलेगा, वो भी कमा रहा, हम भी कमा रहे। लेकिन कोई अगर आगे बढ़ जाता है तब हमारे अंदर क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है कि मुझमें भी कमी है क्या, मुझमें कोई कमी है क्या, ऐसा उसके सोच आ जाता है। मुझमें तो कोई कमी नहीं, मेरे अंदर तो कोई बात नहीं। तो फिर हम अपना सेल्फ एनालिसिस करते हुए हम गिल्ट कॉन्शियस में और डिप्रेशन में, मेरे अंदर कोई तो कमी है सोचकर परेशानी में रहते हैं। या फिर हम जब बढ़ जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरा जो अन्य जाति है या दूसरा जो कोई दूसरा है वो बढ़ रहा है, तो वो किसे बढ़ रहा है? मैं तो यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं बढ़ रहा हूं, वो क्यों बढ़ रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है? अगर वो बढ़ रहा है तो हमारे अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फिर उनका परमेश्वर भी सही है क्या? उनका परमेश्वर नहीं। आप चाहे किसी भी चीज को बोलो, परमेश्वर एक है। मैंने कहा परमेश्वर सबको, सबके लिए, सबके बारे में सोचने वाला है। अन्य जाति भी परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, अन्य जाति भी परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर खुश होता भी है। जैसे हम लोग एक्ट्स की किताब में हमने देखा कि कैसे कुरनेलियस जो है उसका दान परमेश्वर तक पहुंचा। परमेश्वर तक चीजों को पहुंचाना, यीशु अगर नहीं आया होता तो क्या परमेश्वर यहूदियों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता था? मूसा ने यीशु के कारण नहीं, यीशु से बोलकर, क्योंकि उसे बात करने वाला कौन था? शब्द परमेश्वर था। वो शब्द परमेश्वर सबसे बात कर रहा है। तभी तो आप दूसरे किताबों में भी देखते हैं, वो भी बोलते हैं शब्द ही ईश्वर है। वो बोलते हैं, वेदों में बोलते हैं शब्द ईश्वर है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है शब्द ईश्वर है। हम कहते हैं शब्द हमारा मसीह है जो इस देह में आया, हमारे लिए, जो विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन का कारण ठहरा। तो आइए हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए आमोस की किताब, उसका 9वां अध्याय, उसका 7वां वचन। आमोस 9 उसका 7, उसमें लिखा है, हे इस्राएलियों, यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम मेरे लिए कूशियों के समान नहीं? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से, यहां ध्यान दीजिए, क्या मैं, परमेश्वर बोल रहा है, क्या मैं इस्राएल को, इस्राएल जो देश है, इजिप्ट से, मिस्र देश से, और अब आगे देखिए, और पलिश्तियों को, मतलब पैलेस्टाइन जो आज इस्राएल के साथ युद्ध लड़ रहा है, परमेश्वर ने उसके ऊपर भी दृष्टि डाली है। पलिश्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया, सिर्फ इस्राएल का नहीं, पलिश्तियों को भी, पलिश्तियों मतलब पैलेस्टाइन को भी परमेश्वर ने क्या किया? कप्तोर से नहीं निकाल लाया। और आगे देखिए, और अरामियों को कीर से नहीं लाया, सिर्फ इस्राएल को नहीं लाया। हम इस्राएल के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर हर जगह काम कर चुका है। वो पलिश्तियों को कप्तोर से निकाल लाया, अरामियों को कोर से निकाल लाया। देखो अब देखिए, ऐसा बहुत सारा है। वो जो आमोस से बात कर रहा है, मैं आमोस की किताब पढ़ रहा हूं ना, आमोस से बात कर रहा है, आमोस के 9 के 7 में परमेश्वर बात कर आमोस के द्वारा से जब बात कर रहा है तो परमेश्वर की वाणी ये कह रहा है कि मैं सिर्फ इस्राएल का परमेश्वर हूं, चुने जाने के अनुसार से।
लेकिन मेरी जिम्मेदारी की बात जहां आती है, जो भी जहां फंसा है उसको निकालना मेरी जिम्मेदारी है। यहूदी लोग इस बात को ध्यान नहीं देते थे, पतरस भी इसको नहीं समझ पाए। ये तो सिर्फ हम तो मत से परमेश्वर तो सिर्फ यहूदियों के लिए आया है। ये जो अब याद रखिए, हे इज़राइलियों, आमोस से मुंह खोलकर बोलता है। मान लीजिए मैं आमोस हूं इस वक्त और मैं कह रहा हूं, हे इज़राइलियों, ओ इज़राइलिट्स। कौन बोल रहा है मेरे मुंह से? यहोवा की वाणी है, सुनो। परमेश्वर की वाणी है, सुनो। मेरे मुंह से परमेश्वर की वाणी आ रही है। इसका मतलब है, परमेश्वर की वाणी आने का मतलब है कि यहोवा बात कर रहा है। वो जो शब्द परमेश्वर, पिता परमेश्वर प्रेम में जाना जाता है, शब्द और न्याय में जाना जाता है। अब तब तक यीशु नहीं आया था। आगे जाकर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा जब तीनों एक होंगे तो यीशु जाना जाएगा। लेकिन यीशु जो है शब्द में सुने जाने के लिए, बात किए जाने के लिए, लोगों से कन्वर्सेशन करने के लिए जाना जाता है। शब्द परमेश्वर, द वर्ड गॉड, हु वाज जेहोवा, was known to speak to people because of the word power, because of the word person, because of the word personality, because of the accumulation of the voice, word and the power and the manifestation of command, everything through the word. The Father sent his word, the word of the mouth of Father, who is Jesus, after 2000, before 2000 years was born, 2000 साल पहले यीशु जो जन्म लिया वो पिता का वचन था, पिता की आत्मा, पिता का वचन। जैसे यीशु ने योएल में लिखा है, जिस प्रकार योएल भविष्यवक्ता की किताब, यीशु ने बोला था कि योएल भविष्यवक्ता की किताब में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वो पिता अपनी आत्मा को, तो इसका मतलब पिता अपनी आत्मा को का मतलब पिता अपने शब्द को, पिता का शब्द, पिता की आत्मा उसके बच्चों के लिए होती है। लेकिन वहां पर वो बोल रहा है अपने बच्चों से, इजरायलियों से बोल रहा है, जैसे वो हमसे भी आजकल बात करता है। क्या बोलता है वो बोलता है यहां पर, क्या तुम गलत क्यों बताने की जरूरत पड़ रही है इस जगह में? इस्राएल ये सोचकर बैठे थे कि परमेश्वर केवल हम ही बचाता है। परमेश्वर का गुण है हर एक को बचाने का अलग अलग प्रयास करता है। जो मानते हैं उसको आत्मा, क्योंकि परमेश्वर कौन है? आत्मा है। Who is God? God is spirit. So हम जब आत्मा में इस ज्ञान को समझ लेते हैं और जब परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं और अपने आप को झुकाते हैं और मानते हैं, तो आत्मा में हम बचाए जाते हैं। क्योंकि लिखा है, तुम जहां बोओगे उसमें काटोगे, आत्मा में बोओगे आत्मा में काटोगे, शरीर में बोओगे शरीर में काटोगे। हमें इस बात का ध्यान देना है कि हो सकता है हम सारी जिंदगी, अपनी सारी जिंदगी शरीर में ही बोते रहें और उसका आत्मा समझ बैठे, ज्ञान की कमी के कारण। ये जो सीरीज है वो क्या है? ज्ञान और नॉलेज, विजडम एंड पावर। नॉलेज, विजडम इज पावर और स्पिरिट इज पावर। सो नॉलेज विजडम के बारे में हम देखते हैं। यहां पर इस ज्ञान को हमको समझना है कि परमेश्वर, यहां पर उसको बताने की जरूरत है क्या? When God asks, don't I? यहां पर लिखा है, इसमें 9 के 7 में लिखा है, are not you Israelites the same to me as Cushites? जरा देखिए, क्या तुम वही इजरायली नहीं? Are you not the same Israelites? For me मतलब परमेश्वर। परमेश्वर ने दोनों में भेद नहीं रखा। The Christian God, the Jew God, the God of Israelites, whom people know in this world as Jehovah, he has not kept any difference in countries. Everything वो अपने मुंह से कह रहा है। सुनिए, वो तो इजराइल को चुना जाना पर्पस है। जैसे मैं संसार में हर जगह जाना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरे से पूछेंगे गर्मी का दिन चल रहा है, कहां जाओ, मैं बोलूंगा कश्मीर। इसका मतलब
मुझे तमिलनाडु पसंद नहीं, ऐसा नहीं है। उसके सीजन में वहां जाना है। परमेश्वर को जहां जिसका काम, जिस चीज के लिए आत्मा की दुनिया में परमेश्वर ने अपने पुत्र को उतारने के लिए और उद्धार के मौके को ढूंढने की पृथ्वी में एक स्थान चाहिए था, एक लाइनेज चाहिए था, एक लोग चाहिए थे, एक स्ट्रीम चाहिए था। उसने उसको तैयार करके इस्राएल को चुना। लेकिन ये इस बात का घमंड उन लोगों के लिए नहीं, हम इस्राएलाइट लोग हैं, ये घमंड उनके लिए नहीं है। परमेश्वर उनका का चुना जाना विद पर्पस है उस जगह में। आगे हम देखेंगे कि कैसा वहां पर परमेश्वर काम करता है। हम अपनी जिंदगी के साथ वो कंपेयर करके देखेंगे। यहां बोलता है, इसलिए मैं बोलता हूं, जब पवित्र आत्मा हर बार एक नई चीज को हमारे सामने लेकर के आएगा, नई बातों को लेकर के आएगा। कैसे नई बातें लेके आएगा? नई चीजों को प्रकट करेगा। कैसे? यहां देखिए, इस्राएलियों को समझाने की कोशिश कर रहा है। आमोस 9:7 में लिखा है, हे इस्राएलियों, यहोवा की वाणी है, क्या तुम मेरे लिए कूशियों के समान नहीं हो? अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझ रहे हो? तुम्हारा बड़प्पन और तुम्हारा बड़ा होना तुम्हारे कारण नहीं, वो मेरे कारण है। परमेश्वर बोल रहा है, तुमको घमंड करने का विषय नहीं है। तुमको अभी भी दूसरे जो हम्बल होते हैं, तुमको भी हम्बल होना है, नहीं तो दूसरे मार खाते हैं, तुम भी मार खाओगे। हम जो मसीह के लोग हैं, हमारा चुना जाना जैसे इस्राएल का चुना जाना हुआ, उसी के जैसा हुआ है। परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा है, उद्धार हम तक पहुंची है, हमने उसको मानव ग्रहण किया है। इसमें यह घमंड का विषय नहीं कि हम कुछ महत्वपूर्ण हैं, वरन परमेश्वर का चुनाव घमंड का विषय है। और वो परमेश्वर घमंड का विषय हम नहीं। हम क्या करते हैं? हम कुछ हैं, हम कोई बात है, हमारी कोई बात है, हमारी कोई औकात है, हम ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचने के कारण, इस बड़पन के कारण हमारे अंदर में घमंड, फूल, और हमको किससे क्या बात करना, कैसे बात करना, ये हम भूल जाते हैं। किसी भी चीज में कहीं भी कुछ भी, इतना छोटा सा दिमाग और इतना छोटी सी जबान को रख करके हम परमेश्वर और उसके लोग और परमेश्वर अभिषेक और वचन की इज्जत किए बगैर हम क्या करते हैं? हम कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, कच्चे मांस के पीछे भागते हैं। कच्चे मांस में बहुत सारी चीजें, जिसके लिए परमेश्वर होता है, उसको पकने दो। तो अभी यहां पर देखिए क्या समझाने की कोशिश कर, नो डिफरेंस। हम इजराइलाइट्स को ये बताने की जरूरत है, हम भी आत्मा के इजराइलाइट्स हैं, वी आर इजराइलाइट्स इन स्पिरिट। वो बोलता है, यहोवा की वाणी है, क्या तुम मेरे लिए कूशियों के समान नहीं हो? उनसे तुम अपने आप को किस क्षेत्र में बेहतर समझ कर बैठे हो? जातियों में यह जाति, वो जाति, वो जाति, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं जातिवाद को नहीं मानता। लेकिन क्या सोचते हैं? हम उनसे ऊंची जाति हैं, हम उनसे, ये में हमसे नीची जाति है। इजराइल से सोचने वाले लोग थे कि परमेश्वर ने हमको चुना, ये तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारे अंदर में, हमारे अंदर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं जिसको हम दे सके परमेश्वर को और घमंड कर सके, हे प्रभु तूने मेरे अंदर की इस क्वालिटी में, गोरा दिखता हूं मैं, नीली नीली आंखें हैं और भूरी भूरी मेरे ये हैं और लंबे लंबे बाल हैं और हिष्ट पुष्ट हूं, इसीलिए तूने मुझे चुना। परमेश्वर बोलता है मेरा चुनाव का तरीका ये, तो मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत अभिषिक्त हूं और मैं बहुत सारी चंगाइयां होती है, इसलिए तूने मुझे चुना। परमेश्वर सत्यवादी, सच्चे लोगों को चुनता है। तुम में से कोई भी, हम में से कोई भी सत्य नहीं है, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। वो हमें लेता है, तैयार करता है, बनाता है, उठाता है, प्रिपेयर करता है, फिर बड़े यत्न करके अपने लायक बनाता है। ये वचन में लिखा है, परमेश्वर यदि अपने पांव को जमीन पर रख दे तो जमीन, पृथ्वी पिघल जाएगी। जब पृथ्वी ही पिघल जाएगी तो हमको कितना तैयारी करना पड़ेगा। शील्ड, जैसे अभी
न्यूक्लियर बम का जब कहीं भी अगर होता है, या फिर जहां कहीं भी चीजें इससे एटॉमिक से संबंधित बनती है, वहां पर शील्ड और खुद एक परत, दो परत, तीन परत ऐसे चढ़ाते हैं। क्या बाइकुला में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल करके, वहां अंदर जाकर देखिए, सब लोग यूनिफॉर्म पहने होंगे और एक रेडियो इसका एक ऐसे टैग लगा होगा उनके इसमें। मैंने करीब करीब 30-35 साल पहले देखा, वो टैग लगा कर रखते हैं। उससे समझ में आता है कि कितना रेडियो एक्टिव पदार्थ वहां पर फैला हुआ, क्योंकि दे गो ट्रीट द कैंसर पीपल, तो उनको रेडिएशन देना पड़ता है। उस रेडिएशन का इफेक्ट उनके ऊपर भी पड़ सकता है, तो वो अपने लिए शील्ड रखते हैं। वैसा परमेश्वर जब पृथ्वी पर पैर रखेगा तो पिघल जाएगा पृथ्वी, लिखा है। हमारे अंदर वास करने में हमको कितनी तैयारियां करनी पड़ती है, बहुत सारी तैयारी, नहीं तो हम स्टैंड नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर समय लेता है, उठा करके आओ जाओ फटाफट फट ऐसे नहीं करता। परिपक्व बनाने के लिए हमें ले चलता है, हमें छोटी छोटी बातें वचन में देकर बोलता है, तुम ढूंढो, सीक the kingdom and you will find the answer of the questions that you are having in your mind. तुम्हारे माइंड में जो क्वेश्चन है उसका उत्तर तुमको मिलना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर बोलता है, हे इस्राएलियों 9 के 7 आमोस 9 के 7 में लिखा, हे इस्राएलियों क्या यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम मेरे लिए दूसरों के समान नहीं, खुशियों के समान नहीं? तुम अपने आप को बड़ा कैसे समझ लिए? तब उसके बाद अगला बोलता है, तो इस्राएल क्या सोचते थे, ये क्या खुशी लोग, हमको परमेश्वर ने मिस्र में से निकाला है, पूरी जातियों पूरे देश को बाहर निकाला है। परमेश्वर बोलता है, इस बात की ये मत करना कि मैंने तुम्हें निकाला, वरन मैं तुमको बताता हूं मैंने बहुत सारे लोगों को निकाला है। कैसे? हे प्रभु, और भी लोगों को निकाला जो तेरे नहीं कहलाते। परमेश्वर बोलते, संसार में कौन सा मेरा नहीं है, संसार में कौन सा मेरा नहीं है? ये देश, ये पृथ्वी, ये लोग सब मेरे हैं। मैंने तुम्हें एक पर्पस के लिए चुना, हमें परमेश्वर एक पर्पस के लिए चुना। तो क्या अन्य जाति और दूसरे धर्म के लोग परमेश्वर का नहीं है? कौन बोल दिया? ये सोच ही गलत है। परमेश्वर यहां पर बोलता है, हे इस्राएलियों क्या तुम ऐसा गलतफहमी बांध के रखे हो? क्या तुम्हारे अंदर में ये फालतू की बातें समाई हुई है? क्या तुमने मेरे ज्ञान को इतना छोटा और मेरे हाथ जो उद्धार करने वाले हैं केवल एक छोटी सी जाति और एक छोटी सी जगह, उसको उद्धार करने के लिए रखा हो? मैंने तुम्हें चुना है और मेरा गुण है कि जिसे मैं चुनता हूं उसे मैं छोड़ता नहीं, ये अलग चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं। इसीलिए आज के डेट में इजराइल के बारे में जब कोई बात करता है तो इजराइल के बारे में बात करते समय लोग इस बात के बारे में बात करते हैं कि इजराइल सबसे बड़ा है, सब में आगे है। क्यों? परमेश्वर की आशीष है, लेकिन ये उनके लिए घमंड का विषय नहीं है। आमोस 9 के 7 में परमेश्वर स्पष्ट रीति से बताता है, हे इस्राएलियों यहोवा की वाणी है, क्या तुम मेरे लिए दूसरों से बेहतर हो? क्या तुम मेरे लिए दूसरों से अलग हो? क्या ऐसा सोच कर रखे हो कि केवल मैंने तुम्हें छुड़ाया है? अब सुनो कि मैंने सिर्फ इजराइल को इजिप्ट से नहीं छुड़ाया, वो तो छुड़ाया है और दूसरा पर्पस, दूसरों को भी दूसरों से छुड़ाया है। उनके इसका मतलब क्या मालूम है? जैसे इजराइल ने गलती किया था, दूसरे भी गलती किए हैं, परमेश्वर उनका भी है और उनको भी न्याय कर रहा था और उनको भी वहां पर रहने दिया, फिर उनको भी अद्भुत काम किए। इसीलिए हर जाति में लोगों के पास बड़ी बड़ी कहानियां हैं उद्धार की, छुटकारे की कहानियां हैं। भारत के पास भी छुटकारे की कहानी है। भारत के पास अगर हम पूछेंगे भारत तुम्हारा छुटकारे की कहानी क्या है? अरे हम 300-400 साल तक गुलाम थे,
भारत भी 400 साल तक गुलाम था, जैसा इजराइल 400 साल तक गुलाम था। परमेश्वर से अलग किया, क्योंकि हर का परमेश्वर एक है, जिंदा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। सबके पास कहानियां हैं, वो नहीं समझेंगे, लेकिन हम समझेंगे। वचन में लिखा है, हे इस्राएलियों, आमोस 9:7 में यहोवा की वाणी है, क्या तुम मेरे लिए कूशियों के समान नहीं हो? इंग्लिश में क्या लिखा देखते हैं, आमोस 9:7, Are not you Israelites the same to me as Cushites? Declares the Lord. There's a declaration that needs to come here from the Lord. Is it? Yes, big topic that God is talking about. क्या परमेश्वर की बहुत बड़ी बात बता रहा है? परमेश्वर जब भी कोई बात बताता है, बड़ा है तभी बताता है, उसके याद। और यहां बता रहा है, यहां कोई बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं, बहुत 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 बड़ी बात है। वो बता रहा है कि तुम दूसरों को नीच मत समझो। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छी हो रही है, इसका मतलब दूसरों की जिंदगी में नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दिया हूं। तुम्हारा जब गुलामी का दौर था, वैसे ही इनका भी गुलामी का दौर है। उनको जैसे तुमको मैंने जैसे छुड़ाया, मैं आगे आने वाले दिनों में इनको भी छुड़ाऊंगा। तुमको जैसे मैंने साफ किया, वैसे ही मैं इनको भी साफ करूंगा। कि जैसा मैं उनको तैयार किया, तुमको तैयार किया, वैसे इनको भी तैयार करूंगा। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। देखिए कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। इस्राएल यीशु के, ये इसी से समझ में आता है, ये परमेश्वर, यीशु परमेश्वर का पुत्र, ये पूरी रीति से प्रमाणित होता है। कैसे? यीशु जब संसार में मनुष्य बनकर था विद अ पर्पस, तब उसको बोला गया था तुम और लोगों के लिए नहीं, अपने भाइयों के बीच के लिए भेजे गए हो। जैसा अभी मैं अचानक एक कॉन्फ्रेंस है मुंबई में, मान लीजिए ऐसा है, और मैं यहां से निकलता हूं, मेरे वहां बहुत सारे दोस्त हैं। जैसे मैं मुंबई पहुंचता हूं, एयरपोर्ट से निकलता हूं, अरे भाई आ जाओ, रही भाई आ जाओ, चल चलते मैं सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा। हैं? तुम मेरे दोस्त नहीं हो क्या? अब पहचान, हम तो रोज बात करते हैं। फिर नहीं, मैं किसी मकसद से आया, आई हैव कम विद अ पर्पस। अभी इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, बिकॉज डायरेक्टली आई हैव टू गो टू अ कॉन्फ्रेंस। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, यू आर इंपॉर्टेंट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दूसरे संदर्भों में तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त समय के अनुसार से, इस वक्त में जो मैं आया हूं, उसके लिए पर्पस के साथ आया हूं। अभी मैं एक पर्पस के साथ आया हूं। अब पर्पस के साथ आने के कारण मैं अभी कहीं जा नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं कि इस्राएल के लिए ही यीशु आया। कैसे उसको प्रमाणित किया? यीशु ने बोला, ठहरो ठहरो ठहरो, डोंट मेक हेस्ट, रुको, तुमको सामर्थ दी जाएगी। सामर्थ का मतलब इधर क्या था मालूम है? एक बार हमारे घर में मान्य छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो दूध जो था वो स्टोव में रखा हुआ था, और उसका भाई चेतन जो है कहीं और ऑफिस में बैठा हुआ था, तो उसको दूध उबल रहा था, गिरने लगा। उसको शब्दों से बोलना नहीं आया। उसने बोला, भैया भैया भैया, क्या हो गया? बच्चे सामर्थ को, आग को सोचते हैं, बड़े सोचते उबल रहा है। इट्स बबलिंग, इट्स बबलिंग, इट्स बबलिंग इन माय हार्ट। ये थोड़े बड़े सोचते हैं, ठीक है, और उससे बड़े सोचते हैं परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करना कितना आनंद का विषय है। वो बच्चा बोल रहा था, दूध उबल रहा है, शब्द नहीं है। हम पवित्र आत्मा जब पाते, बहुत थ्रिलिंग लगता है, अच्छा लगता है, ये लगता है, वो लगता है।
दैट्स अ पर्पस। यीशु ने बोला रुक जाओ, रुको। जब पर्पस फुलफिल होगा तब सबसे पहले क्या बढ़ेगा? अंडरस्टैंडिंग। वो पतरस जो डर के बैठा हुआ था, उसको नॉलेज था, पवित्र शास्त्र का, उसको ज्ञान था, सुनता था, वहां सुनता था, यीशु से सुनता था, सब कुछ सुना जाना आपके अंदर का ज्ञान का रहना आपको एक्टिवेट करेगा ऐसा नहीं। आपके अंडरस्टैंडिंग का खुल जाना आपको एक्टिवेट करता है। जैसी पवित्र आत्मा आग की रीति से उनके ऊपर उतरा, उसका ज्ञान की चक्षु, ज्ञान की आंखें जो आत्मा में थी वो उसको समझाने लगी, खुल गई। ए इस्राएलियों, जिस परमेश्वर को, जिस वचन को तुमने उस क्रूस पर टांग दिया था, वो परमेश्वर का वचन था, और वो जब तुम्हारे बीच में आए थे तुमने उसे नहीं पहचाना। उसने तुम्हारे बीच में रह करके परमेश्वर के स्वर्ग के सारे काम को करके दिखाया, तब भी तुमने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि मैं भी नहीं पहचान पा रहा था, मैं भी डर जाता था, मैं अपने हिम्मत में चलता था। पतरस बोल रहा था, मैं अपने हिम्मत पर चल रहा था, मैं उसके साथ साथ चला, मैं यीशु को पूरा जानता था, मैं उसके ज्ञान को भी जानता था, यहां तक कि मैंने ही बताया था, यीशु तू जो है वो पवित्र आत्मा, तू ही मसीह है। मैंने मसीह की चीजों को जान भी गया और बताया भी था। और यीशु ने मुझसे कहा, ये तू नहीं, पर पवित्र आत्मा ने ये चीजों को तुम पर रिवील किया है, बट मेरे अंडरस्टैंडिंग आत्मा में नहीं खुली थी। जब आत्मा में अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग खुल जाती है, विजडम का इंपॉर्टेशन जो हुआ वो रेस्ट कर रहा है, खुल गया, तब उसको समझ में आया, हाय मेरे लोगों, ये हिम्मत आया उसके अंदर। ज्ञान पहले था, ज्ञान हिम्मत नहीं ला पाया, अंडरस्टैंडिंग उसका जैसी खुला, हिम्मत आ गया। उसको मालूम हो गया, अब मेरा बाल का बाका कोई नहीं कर सकता। ज्ञान की कमी और गलत ज्ञान, गलत तरीके से सोचना, ये सोचना वो परमेश्वर के लोग नहीं, वो परमेश्वर के लोग नहीं। मैं क्या बोला फिर से जो नया है उनके लिए, कि ये परमेश्वर सबका है, पिता सबका नहीं, केवल उनका जो उसके परिवार में शामिल हुए। परमेश्वर तो सबका है, सब राज्य में काम किया है, कुछ हमको पता है, कुछ हमको नहीं पता। यहां बोलता आमोस में 9:7 में, आमोस 9:7, Are not you Israelites the same to me as Cushites, declares the Lord? Did I not bring Israelites up from Egypt? वहां तक तो सही है, और हमको पता है। उसके आगे लिखा है, and Philistines from Caphtor और अर्मेनियंस फ्रॉम किर, और बहुत सारे हैं जो यहां मेंशन नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इजराइल की माफी की, इंडिया को भी छुड़ाया है किसी गुलामी से, इंडिया को भी वही छुड़ाया है किसी गुलामी से। अगर परमेश्वर की वाणी आज या उस दिन जब हम सामने खड़े होंगे, वो उनसे पूछेगा, क्या मैंने तुम्हें नहीं छुड़ाया? हे प्रभु, तूने हमें कब छुड़ाया? हे प्रभु, तूने हमारे साथ ऐसा कब किया? परमेश्वर बोलेगा, ए मूर्खों, अपनी आंखों को बंद किए हुए हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी समझ नहीं कि वो मैं ही हूं और मेरे सिवा और कौन दूसरा परमेश्वर है? क्योंकि अगर जो होगा अंत के दिनों में प्रूव होने वाला है, जो होगा अंत के दिनों में प्रूव होने वाला है। क्या प्रूव होने वाला है? कि कौन स्थिर रहेगा और कौन चला जाएगा, कौन स्थिर रहेगा और कौन चला जाएगा। यहां पर लिखा, अपने ज्ञान को सुधार। इजराइल, परमेश्वर के लोगों, यीशु को मानने वालों, हम यीशु को मानने वाले आत्मिक इजराइल है,
वो जो परमेश्वर को यहोवा का मानने वाले, वहां इजराइल है, वहां उसकी प्रजा है। हमको भी उसने अपनी प्रजा बनाया है, हमको साटा है, हमको जोड़ा है उस इसमें पेड़ में। और यहां लिखा, फलिश्तियों को कप्तोर से निकाल मैं लाया हूं, परमेश्वर बोलता है। और अरामियों को, अरामी मतलब अर्मेनिया, अर्मेनियंस, अरामी इंग्लिश में लिखा है अरामीन्स, अरामीन्स। अब में हो सकता है शब्द आर्मेनिया हो या कुछ उस डेफिनेशन के, आई एम नॉट ए हिस्टोरियन, तो फ्रॉम किर हो सकता है आर्मेनिया हो या आरामी हो या जो भी है। हमारे ग्रुप में से कोई मतलब रशिया गया हुआ है, रशिया को भी परमेश्वर ने छुड़ाया। इस देश, इस संसार में परमेश्वर सबका है, पिता सबका नहीं, पिता किसी का भी बन सकता है जो उसके अधीन होता है, वचन, आत्मा और विश्वास। अब यहां लिखा तुम्हारी, देखो उसके मतलब आरम्भ को कीर से नहीं लाया, फिर समझा कुछ बातें हैं वहां पर। देखो परमेश्वर की दृष्टि इस पाप में राज्य पर लगी और इस धरती पर से नष्ट करूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने को नाश न करूंगा। बहुत सारी जगह, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग, परमेश्वर ने छुड़ाया सबको। कोई नहीं बोल सकता मैंने तो पार्शलिटी किया, इजराइल को छुड़ाया, हमको तो नहीं छुड़ाया ना। परमेश्वर बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन तुम्हारे पाप में कारण, इसके कारण मेरी दृष्टि पड़ी। अब वहां पर अगर हम आगे देखेंगे 10 में लिखा है, मेरी प्रजा के सब पापी जो कहते हैं, हाँ? परमेश्वर की प्रजा में पापी, परमेश्वर की प्रजा भी है और पापी भी है। मेरी प्रजा के सब पापी, 10वें पद में पढ़िए, वह विपत्ति जो कहते हैं हम पर ना पड़ेगी, जो गलत शिक्षा और डॉक्ट्रिन है। All those people who are not putting their ears and their concentration and their mind upon the right doctrine, मेरे साथ उसके पहले निकाल लीजिए 2 तिमुथियों 4:3-4, 2 Timothians 4:3 and 4, 2 तिमुथियों 4:3-4। यहां लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, मतलब यीशु आने के बाद लिखा हुआ चीज है कि लोग खरा उपदेश पसंद नहीं करेंगे, न सह सकेंगे। मेरी बहुत सारी बातें सहना मुश्किल है, नहीं सह सके, क्या बकवास कर, ये सबकी क्या जरूरत है? यीशु ब्लेसिंग देता, तुम्हारा नौकरी लगाता, तुम्हारा वो करता, शादी करवाता, तुमको गाड़ी देता, तुमको बंगला देता, ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग एंड हेल्थ एंड ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग, वो हेल्थ लाओ, जमीन लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ये क्या बकवास करता है यीशु? और आत्मा और परमेश्वर और कलीसिया, बहुत बकवास। ना, ये सब की जरूरत नहीं। इसको सुन के हम क्या करेंगे? हमको तो खाना है, जीना है। तुम्हारे खाने जीने के लिए यहां पर मुझे कुछ नहीं करेगा, वो तुमको करना है। यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क। तुम अगर शैतान में फंसे, जरूर छुड़ाएगा प्रार्थना में। तुम अगर शैतान में फंसे हो, जरूर छुड़ाएगा प्रार्थना में, बट यू हैव टू पुट योर, दैट्स अ वर्क। वो वर्क है, वो काम है परमेश्वर का, वचन नहीं है। वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन यीशु है, उसका काम ये है, वो he does it, his attributes, वो तो उसके अंदर से निकलने वाली चीजें, उसको मैं मना नहीं करता, उसको मैं मना नहीं करता। It is a part of his salvation। मैं नहीं बोलता कि छुटकारा नहीं हो, क्यों नहीं होगा? The part of the salvation should not itself become the main course of salvation।
एक होटल में बोलता है 1000 रुपए प्लेट बुफे सिस्टम, आप खाइए, और सब स्टार्टर्स को रख दिया। वहां जाते हैं, ये स्टार्टर है, ये स्टार्टर है, ये स्टार्टर, अरे मेन कोर्स कहा भाई? नहीं नहीं नहीं, इसी में तुम्हारा पेट भर जाएगा। पेट तो पानी से भर जाता है, तो पानी पिला देता है। 4 बार जूस पिएंगे तो भी भर जाएगा। मेन कोर्स चाहिए ना। जब तुमको होटल में नॉलेज है कि स्टार्टर एक होता है, मेन कोर्स एक होता है, तो मिनिस्ट्री में आने के बाद नॉलेज कहां चला जाता है? जब परमेश्वर के राज्य की बात आती है तो नॉलेज उड़ जाता है। स्टार्टर्स को और जो साइड डिशेस हैं, जो हम डोमिनोज में पिज्जा ऑर्डर करते हैं, क्या करते हैं? पिज्जा प्लस साइड डिशेस। साइड डिशेस ऑर्डर करके तुम लेके आओ, बोलो से नहीं लेके आएगा, हाँ लाओ पेप्सी लेके आ जाओ। व्हाट इज द मेन कोर्स? पिज्जा कहां है? अब पिज्जा मंगाओगे, साइड में इसको मंगा, सिर्फ इसको मंगा, नहीं है मेरे पास। क्यों? जब संसार में ये चीज है, ये चीजें कौन बोलता है कि परमिशन नहीं करता? दैट इज ऑल्सो रॉन्ग कि परमिशन नहीं, परमिशन चंगाई नहीं करता। कौन बोला? बहुत चंगाइयां होती है, बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत सारे प्रोफेसीज पूरे होते हैं, लेकिन क्या वो तुम्हारा मिनिस्ट्री है? वो साइड डिशेस है। तुम्हारा मिनिस्ट्री क्या है? व्हाट इज योर मिनिस्ट्री? फॉर व्हाट यू हैव बीन चोजन? Not to do these miracles and other things. It is a side dish. You have to do that. You will be doing. It is the part of the gift. ज्ञान की कमजोरी और कमी को ला करके इसको बड़ा उसको बड़ा करके धंधा मत चला। अगर कोई फॉरेन में ऐसा होता है कि इंडिया वो सिस्टम अभी आया नहीं है, पेपर से कूपन कटिंग करते हैं और कूपन इकट्ठा करते ही रहते हैं, और एक दिन जाके 1 लाख 1.5 लाख रुपए का कूपन से ही सारा सामान सिर्फ $10 में खर्च करके आ जाते हैं। परमेश्वर के साइड डिश को मेन कोर्स मत बना दो। मेन कोर्स इज डिफरेंट। यहां परमेश्वर बोलता है ज्ञान की कमी। क्या करेंगे? इंग्लिश में क्या लिखा? 2 तीमुथियुस उसका 4:3-4। But for the time will come when men will not put up sound doctrine. Instead, men will not put up क्या doctrine? Sound. There are slothy doctrines, weak doctrines, cult doctrines, है ना? Worldly doctrines and cunning doctrines. But he talks about sound doctrine. Sound doctrine comes, it is where when we believe Lord in a perfect way, we need a sound doctrine. We need a proper and a fulfilled understanding of what God is. Otherwise, we will go ultimately into false doctrine, fake doctrine, filthy doctrine, cult doctrine, weak doctrine, something that looks like a doctrine. ये वो नहीं है, ये फलसफा, ये फिलोसफी, ये उन बातों में नहीं है। परमेश्वर बोलता है साउंड डॉक्ट्रिन में लोग मन लगाना भूल जाएंगे। मतलब for the time will come when men will not put up with sound doctrine, instead to suit their own desires, अपने इच्छा क्या? हम सबों की इच्छा क्या? आप कुछ YouTube में जाकर देखिए, प्रचार में लाखों लोग रहेंगे, बोलेगा अंत के प्रचार के अंत में ऐसा बोलेगा। आपको अपने भविष्य को जानना है तो आप इस जगह में आ जाइए। भविष्य किसको नहीं जानना? कितनी चालाकी! ये फेक डॉक्ट्रिन है, फेक डॉक्ट्रिन। भविष्य, परमेश्वर तुम्हारे भविष्य को बताएगा, भविष्य को बनाएगा। बताना परमेश्वर के साथ चलने के सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हम सब सीखेंगे, वो है when we want to walk with God, we need faith. When faith is required, you need to know the future, because when the faith is, the meaning is that when you know about the future, means you need not need faith. अगर आपको पता है कल मेरे को एक अर्थिक मिलने वाला है, तो फेथ की क्या जरूरत? तो मिलने वाला, मालूम है कल मिलेगा।
जब आपको पता नहीं है और आपको चाहिए, तब आप फेथ रखेंगे, आपको मिलेगा, तो उसके साथ जो खुशी मिलेगी, प्लस एक अंडरस्टैंडिंग आएगा, प्लस निकटता आएगी परमेश्वर से, और परमेश्वर के करने की, काम करने के तरीके को जानेंगे, उसमें एक उन्नति, एक ग्रोथ आता है। God can do everything by just telling the people, अरे तुम्हारा कल ऐसा होगा, तुम्हारा परसों ऐसा होगा, नर्स उसने बोला, वो दूर की बातों को बताता है। क्यों? पास की बात तो नहीं बताता है, दूर की बातों को बताता है। ये बोलता है, देखो मैं तुम्हें दूध और मधु बहने वाले जगह में ले जाऊंगा। आज वो दिन आया है। Now is the time for what he prophesied to the people of God at that time. उन्होंने देखा नहीं, वो तकलीफ उठाए। When they came into the land, even then they came into, तो धीरे से चले गए गुलामी में। दाऊद के बाद, सुलेमान के बाद, और हिजकिय्याह के बाद, और बहुत सारे राजाओं के बाद गुलामी में चले गए, रोम की गुलामी में। पहले भी गुलामी में थे, कुछ तो गलती करते रहते हैं ना, फिर गुलामी में चले गए। हम पहले छुटकारे होते हैं, फिर हम अपने आत्मा में छूटते हैं, फिर मन की गुलामी में चले जाते हैं, फिर सोच की गुलामी में चले जाते हैं, फिर बुद्धि की गुलामी में चले जाते हैं, फिर शरीर की गुलामी में चले जाते हैं, फिर आंखों की गुलामी में चले जाते हैं, फिर पैसे की गुलामी में चले जाते हैं, फिर संसार की गुलामी में चले जाते हैं, फिर गुलामी गुलामी गुलामी, फिर होते हैं, फिर आदतों की गुलामी में चले जाते हैं, फिर सिगरेट की गुलामी में चले जाते हैं, फिर दारू की गुलामी में चले जाते हैं, फिर ड्रग की गुलामी में चले जाते हैं, फिर देशभक्ति की झूठा प्रोपेगेंडा वाला गुलामी में चले जाते हैं। हमको पता ही नहीं चलता हम कौन सी गुलामी में, क्योंकि साउंड डॉक्ट्रिन नहीं। परमेश्वर की दी गई बातें कैसी हैं? ऐसी हैं मानो वो कभी खत्म ना होने वाली। एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम गॉड एज अ ब्लेसिंग विल नेवर बी टेकन बैक if it is provided by God. But anything as a blessing in this world, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा हमें अंत तक ले जाएगा। उद्धार दिया गया है कि वापस छीनने के लिए हम हो सकते हैं। We can come out, we may come out because of our things, but वो फिर भी हमें मौका देता है। ज्ञान की ये कमी कि दूसरों के साथ हो रहा है, तो उसमें परमेश्वर की कंपटीशन को मत देखिए, क्योंकि वो भी हमारा ही या उनका, दोनों का एक परमेश्वर है। वो नहीं जानते, हम जानते हैं। ये डिफरेंस है, उनको नहीं मालूम। नाम कुछ समाज में आप जाएंगे, वो नाम देते हैं ऐसा बोलते हैं, एक असली नाम हमारे पास। याद रखिए, कितने भी समाज हो, the true name of the secrecy of that name, the power that is inside that name, just by knowing the name of Jesus won't work. To know the understanding of the importance and the value of that name works. यीशु नाम से पौलुस जिसको मानता है, उसके नाम से स्केवा ब्रदर दुष्टात्मा को भगाते। जस्ट चीजों को भगाना इज नॉट पावर। जस्ट चीजों को भगा देना इज नॉट पावर। चीजों को भगाने के बाद वहां स्थिर और स्थापित होना और वहां से रूल करना इज पावर। अगर आप दारू पी रहे थे और छूट गए, इन द नेम ऑफ जीसस बी डिलीवर्ड बोल देने से पावर नहीं है, वो तो भाग जाएगा चिल्लाने से। कोई भी यीशु नाम से तो भागेगा ही भागेगा। अगर कोई कमरे में किसी घर जाता, बाहर निकल, मार वो खींच के, क्या समझ रखा है, ऐसा मैं बोलूंगा तो भाग जाएगा। लेकिन वो भी बोलते हैं, कुछ और लोग भी बोलते हैं, निकाल, कैसे नहीं निकलेगा, तेरे ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। क्या तुम बाल-ज़बूब के द्वारा से तुम कहते हो कि मैं निकालता, यीशु ने बोला था। क्या तुम किसके द्वारा से निकालते हो? मतलब वो that is different. That's not power. Power is actual power. Is the authority
given by God to rule over all the things that I said. तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी चीजों में, क्योंकि कई बार गलत शिक्षा आपको गिल्ट में डाल देगा। आप तो बीमार हैं, आपकी गलती की वजह से। बिना गलती के भी हम बीमार हो जाते, फिर भी उसमें गलती है। बीमार है अपनी गलती की वजह से। इसमें शराब, उसमें सब चीजों में वो गलत ज्ञान लेकर के जाएंगे, अब गिल्ट में रहेंगे। आप इससे बाहर आ सकते हैं प्रार्थना के द्वारा से, चंगाई के द्वारा से, दवाई के द्वारा से। परमेश्वर ने रखा इन चीजों को, तो आत्मा से इन बातों को मत जोड़िए। परमेश्वर बोलता है इस जगह देखो, अब थोड़ा सा हम नीचे नहीं, मेरी प्रजा के सभी पापी, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की कलीसिया के सभी पापी, मतलब सभी लोग जो परमेश्वर कलीसिया में, वो पापी करके नहीं बोलता। वो बोलता है मेरी कलीसिया में बहुत सारे ऐसे हैं जो पापी है। पापी का मतलब यहां पर ये होता है जो परमेश्वर के खिलाफ, पापी परमेश्वर के खिलाफ। तो बोलता है वो कहेंगे कि वो विपत्ति, कोई विपत्ति या पनिशमेंट वो हम पर नहीं आएगा, हम पर नहीं पड़ेगी, ना हमें घेरेगी, ना हमको ऐसा ये नहीं करेगा। परमेश्वर बोलता है वे सब तलवार से मारे जाएंगे। Don't depend upon the exclusivity that is provided to you just because God's grace came to you and you submitted. That doesn't make a sense like this, that you will not come to, those things will not come through your life. It may come, it may not come. That depends upon God. वो बोलते यहां पर वो परमेश्वर की प्रजा पर कोई शैतान नहीं ला रहा है, परमेश्वर ही अलाउ कर रहा है, without, because of their smallest thing, the understanding that they should have. They are doing partiality. वो पार्शियलिटी कर रहे हैं अपने दिमाग में, और पार्शियलिटी करने के कारण बहुत सारी मुसीबतों में फंस रहे हैं। डोंट डू पार्शियलिटी, दैट इनके लिए है, उनके लिए नहीं, मेरे लिए है, मैं विशेष हूं, वो विशेष नहीं है। God doesn't work in that way. Don't bring this religion and that religion, or Christian religion or Muslim religion or whatever that is. परमेश्वर बोलता है जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि साउंड डॉक्ट्रिन इज रिक्वायर्ड। तब मैं उस वचन में ले चलूंगा जहां आज मैं थोड़ा सा लंबा ले चलूंगा, क्योंकि हर वक्त में कुछ ना कुछ हम छोड़ देते हैं। थोड़ा सा आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। यहां पर लिखा है आमोस के ही, देखिए 11 में, आमोस के 8 का 11, आमोस 8:11, देखो ऐसे दिन आते हैं। आमोस 8:11, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, और उसमें ना तो देश में महंगी करूंगा। इसको इंग्लिश में पढ़ देते हैं। इंग्लिश में लिखा है आमोस 8:11 में, the days are coming, means these are our days. The days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land. famine का मतलब मरी, प्यास, भूख। एक फैमिन लोग, जब फैमिन आता है तो लोगों को खाने को नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता। लेकिन ये फैमिन जो परमेश्वर बोल रहा है, ये अन्न का और पानी का नहीं है। देखिए परमेश्वर कौन सा फैमिन ला रहा, क्यों? यहां लिखा है, देखो आमोस 8:11, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। अर्थात कुछ चीजें बहुत ही मुश्किल से मिलेगी। महंगी करने का मतलब होता है मुश्किल से। क्या? उसमें न तो अन्न की भूख, न पानी की प्यास होगी। अन्न नहीं मिलेगा,
पानी भी मिलेगा और सरप्लस मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। खाने पीने में कोई कमी नहीं, पेट भर के खाओ, आराम से पानी पियो, मौज करो। लेकिन कुछ चीजों की कमी है, मरी और महंगी लाएगा। क्या 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 महंगी लाएगा? वचन तो संसार में सब जगह प्रचार हो रहा है। यहां पर लिखा है, परंतु वो उसमें ना तो अन्न की भूख ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने की ही भूख और प्यास होगी। ये खुशी का विषय वाला भूख नहीं, अरे मेरे अंदर परमेश्वर वचन सुनने की भूख है, मैं जाऊंगा, ऐसा वाला भूख नहीं है। मेरे को वचन सुनने के, ये नहीं मिलने के कारण भूखे, वचन के लिए डिप्राइव्ड होने वाला। यहां पर लिखा है, इसमें क्या लिखा है? आई विल डेज आर कमिंग। ये क्यों? उसके थोड़ा एक वचन पहले अगर हम पढ़ेंगे कि हमारे दिन के होंगे, ये क्यों? क्योंकि वहां लिखा है उन दिनों में ये पहले ये सब होगा। वचन की भूख और प्यास इसीलिए बढ़ेगी क्योंकि जब खाना नहीं मिलेगा तो भूख लगने वाला है। खाना मिलते हुए तृप्त होने वाली चीजें नहीं है। वहां जो लोग जो जाकर देखेंगे जगह जगह, वहां वचन ही नहीं है, वहां से भोग और ढकोसला है। वचन के नाम से एक शब्द है, यूहन्ना, याकूब, पतरस। वचन के नाम से ढोंग और ढकोसला वचन नहीं है, उसके जैसा दिखने वाली कुछ बातें हैं। एक अंत के दिनों में कैसे पता चलेगा? जस्ट नौवां वचन पढ़ लीजिए। इन दैट डे जब आएगा, ये सब होने के बाद, ये वचन की भूख और प्यास जब हो जाएगी, उसके बाद जो आएगा, इन दैट डे डिक्लेयर्स द सॉवरेन लॉर्ड, 9th में, I will make the sun go down at noon and darken the earth in the broad daylight. अंत के दिन आ जाएगी, उसके बाद जस्ट थोड़ी देर के बाद सूरज काला हो जाएगा। बड़ी दोपहरी में अचानक क्या हो रहा है? अचानक कोलाहल हो रहा है, लोग घबराएंगे, ये क्या हो रहा है? ये सब आने के दिन, मतलब अंत के दिन के नजदीक, उसके पहले ये जो हम अभी जी रहे हैं, these are the days Lord is talking to Amos at that time, जिसके बारे में यीशु ने भी बोला अंतिम दिनों में सूरज काला हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। उसके पहले तुमको चिन्ह चमत्कार दिखाई देंगे। वो चिन्ह जो चमत्कार परमेश्वर दिखा रहा है और हमें बता रहा है, वो ये है कि परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरे पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। शुरू हो गया। परमेश्वर ने बोला आज से 20 साल पहले वो चीज नहीं था, होने शुरू हो गए थे, अब हो गए हैं। अब कुकुर मुत्ते की तरह हर जगह हर पास्टर एक प्रॉफिट है, हर पास्टर एक अपोस्टल है, हर आदमी एक बिशप है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड। परमेश्वर ने दिया नहीं दिया हमको नहीं मालूम। वे जो वचन का प्रचार करेंगे अंतिम दिनों के बारे में तो होगा, दैट इज जानकारी, इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट द वर्ड फ्रॉम गॉड। वो तो ऑलरेडी दिया है, वर्ड फ्रॉम गॉड, रेवलेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी को निकाल निकाल के बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रेपुटेशन डजंट मेक यू अ मैन ऑफ गॉड। मेकिंग and explaining things is good. As a teacher, that's okay. But being a teacher, don't proclaim that you are a prophet. Prophet will come with the word of declaration from God through this power of the Spirit of God. वो परमेश्वर की कलीसिया के बीच में खड़े होकर परमेश्वर के लोगों को चिताएगा और लोग कान नहीं लगाना चाहेंगे। ये क्या है? बकवास बात है। तो आशीष कौन देगा? आशीष
ऐसा दिया और लिया नहीं जाता, याद रखिए। आशीष कमाया जाता है, ब्लेसिंग्स आर अर्नड। ये एक डार्क चॉकलेट की कंपनी भी जान गया है, तो ना उस कंपनी का नाम नहीं मालूम, मतलब सुनता था। वहां पर एक आदमी जाता और कुछ उसको ढूंढने की कोशिश करता, उसके बाद दिस इज नॉट ये बट इट इज अर्नड। डार्क चॉकलेट का, कैडबरी का, कि इट इज नॉट क्या तो लिखा है, लेकिन उसने लिखा बाद में इट इज अर्नड, मतलब उसके लिए उसको अर्न करना पड़ता है, उसको कमाना पड़ता है। ब्लेसिंग्स आर अर्नड, नॉट इज गिवन और टेकन। ओ तो आई ब्लेस यू और ले लियो, तुमने बोल दिया वो हो गया, हाँ हुआ। परमेश्वर ने बोला तुम जिसको आशीष करोगे तो उसे आशीष करूंगा। दैट इज डिफरेंट। आशीष कैसे करेगा? हम बोलेंगे इस घर में आशीष मिले, उस घर में उद्धार आएगा। इस घर में आशीष मिले तो उस घर में तो मकान दुकान ये ऐसा नहीं आता। परमेश्वर का कहने की आशीष की बातों को बहुत ध्यान से समझना है। जिस घर में परमेश्वर बोला तुम जाओ तुम आशीष दो, वो है, उस घर में उद्धार आएगा। जकरिया के घर में जब यीशु गया वहां उद्धार है। आज इस घर का उद्धार हुआ है। यहां पर लिखा अंतिम दिनों में क्या हो जाएगा? परमेश्वर के वचन की भूख महंगी, क्योंकि इसका मतलब आपको कुछ चीज चाहिए, दुकानें सब खुली हैं, आप हर दुकान में जाते हो, भैया आपके पास ये वाला सामान है? वो नहीं है सर। हाँ वो है नहीं, हमको नहीं ये चाहिए, नहीं। वहां गए, नहीं है वहां, अरे पूरे जिले में नहीं है, अच्छा ठीक है देश में ढूंढता हूं, अमेज़न में ढूंढता हूं, अरे वहां भी नहीं है, फिर ढूंढता हूं मैं किसी और जगह में, वहां भी नहीं है। अरे इतना सा चीज खत्म हो गया, कहीं भी नहीं मिल रहा। सब दुकानें खुली है, प्रचार की दुकानें, कलीसिया की दुकानें, लेकिन वचन परमेश्वर बोलता है महंगी हो गई। Now is the time the church has to come up to understand, and it will be understanding नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग तभी आएगा जब आप समझोगे ज्ञान की कुछ बातों में कि परमेश्वर काम कैसे करता है। आपके अंदर में भेदभाव नहीं होगा, बड़े छोटे, पैसा वाला अमीर वाला। आप चालाकी करके लोगों को मसीह में नहीं लाओगे। चालाकी करके लाने का मतलब बहुत सारे तरीके से चालाकी करके लाते हैं। हाँ उसको छोड़िए, अब हम आगे देखें। वहां लिखा है लोग वचन की खोज में समुद्र से समुद्र जाएंगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा वचन को समझाने वाला परमेश्वर तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास में हो सकता कहीं हो, तुम खोजोगे तो मिलेगा। और तो यहां लिखा उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छे खाएंगे। जवान पुरुष और सुंदर कुमारियां, कौन से प्यास? वचन की प्यास, मतलब आत्मा में कोमा में चले जाएंगे। They won't have the sense of the word that touches their heart. That will not enter into the spirit. Their mind is not penetrated by the word of God. It is not even changing a single thing or simple things. परमेश्वर के वचन की कुछ बातें उनको हिलाती नहीं है, झकझोरती नहीं है। उन लोगों का प्यास मूर्छित हो जाएंगे, मूर्छा हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे। They will lead a life of बेहोशी, कोमा स्टेज, कुछ भी नहीं। जहां शरीर ले जा रहा है उनकी आत्मा परमेश्वर को जान रहे हैं। हाँ यीशु, अगर हम उनको बोलेंगे हेलो सिस्टर आप यीशु को विश्वास करते हैं? हाँ आई डू विश्वास जीसस, आई डू हैव फेथ, आई बिलीव। हाँ मैं, व्हाट ऑल यू डू टू
because you believe Jesus. What is the symptom? What I celebrate Easter, I celebrate Christmas, I celebrate. ये है. I read Bible daily. Reading Bible daily will not make things, because it is not just by reading the Bible you get the word of God, but by receiving the word you get the word of God. बाइबल का पढ़ना और दूसरा गीता का पढ़ना और कुरान का पढ़ना, ये सब एक जैसे ही हो जाएगा अगर पढ़ना ही है तो. रोज आप एक रूटीन करके पढ़ो, अच्छी बात है, बट इट डजंट चेंज यू अंटिल यू रिसीव थिंग्स फ्रॉम गॉड. यीशु ने बोला तुम पवित्र मुझे पाना चाहते हो लेकिन मेरे पास आना नहीं चाहते. पवित्र शास्त्र में तो खोजते हो लेकिन मेरे पास आना नहीं चाहते. यहां लिखा कि उस समय, इन दिनों में, अभी के समय में सुन, यहां पर परमेश्वर ने अरे बदसूरत कुमारियां नहीं लिखा. कोई भी कुमारी बदसूरत होती नहीं है. परमेश्वर बोलता है, बोलते समय ही बोल दिया सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष लड़के. ये जब सो जाएंगे, गिटार बजा लेंगे, आराधना भी कर लेंगे, बहुत सुंदर गीत भी लिख देंगे, अच्छा लीड भी कर लेंगे और फील भी कर लेंगे. इट डजंट मेक, इट इज नॉट बैड, बट द साउंड डॉक्ट्रिन जो तिमोथी में देखा, वो द रियल वर्ड दैट कम्स फोर्थ फ्रॉम गॉड टू अ पर्सन separately to each and every individual will not come and touch them, or they will not, they will be very thirsty because such kind of thing. If you go to a prophet in prophetic schools, in prophetic things, they will talk about how to do prophecy. भविष्य बताना, तुम्हारी समस्या बताना, इसके लिए तो ऐसी दुष्टात्मा बहुत सारी पड़ी है, वो भी बताती है. परमेश्वर कुछ तो अलग रखा होगा कि कलीसिया में भी चलता रहेगा. तुम्हारा गधा वहां है शाऊल की जैसा. शाऊल अगर गधे के रीति से चुना नहीं गया होता तो कम से कम परमेश्वर की सच्चाई को और गहराई से जाना होता. दाऊद को परमेश्वर ने गधे के लिए नहीं चुना कि उसके जीवन में गिफ्ट ऑपरेट हो गया. शमूएल के बाद शाऊल जाता, मेरा गधा खो गया, वो कहां मिले, तू जाएगा उस रास्ते में मिल जाएगा. लेकिन आखिरी में शाऊल कि अंतिम चीजों को देखिए क्या हुआ. हाइट, सबसे हाइट इजराइल में जितने लोग थे सबसे हाइटेड शाऊल. हाइट डजंट मेक यू अनॉइंटेड मैन. God anointed you for a purpose, for a specific period. You should know the worth of that anointing, and you have to walk behind God, not behind your desire. तो यहाँ अंतिम दिनों में तिमोथी में क्या लिखा है? अंतिम दिनों में लोग अपने अपने कानों की खुजली के अनुसार से, अपने डिजायर के अनुसार से और साउंड डॉक्ट्रिन से भागेंगे. They want to run away from that. तुम्हारा हाइट तुम्हें पर्सनालिटी नहीं देता. परमेश्वर के साथ ही तुम्हारे संबंध तुम्हें पर्सनालिटी देते हैं. तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा स्माइल आज है, कल चली जाएगी. ये तुम्हारा रेस की मिनिस्ट्री नहीं होगी. तुम्हारे मुंह में कितना प्रकाश है, ब्रदर के मुख में कितना सुंदर दिखते हैं. कुछ लोगों ने कुछ जगह में मेरे बारे में भी बोला था, वो ब्रदर जब आते हैं ना तो उनके मुख से ना ऐसा मस्त प्रकाश चमकता है, वो चमकेगा. जब हम परमेश्वर से मिलेंगे, बात करेंगे, चमकेगा. लेकिन दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. मूसा के मुंह से रेस से किरण निकलता था, उसको पर्दा डालना पड़ता था, लेकिन इजराइल नहीं पहुंचा. उसको याद रखिए, दैट डजंट मेक यू टू रीच द डेस्टिनेशन. वो रेस और ये ग्लोरी और ये सब बातें, ये आपको परमेश्वर के अंतिम गंतव्य में पहुंचाने के लिए नहीं है. ये पार्ट ऑफ द लाइफ और पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री है. यहां परमेश्वर बोलता है सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष मूर्छा खाएंगे. उनको क्यों? प्यास से होकर. परमेश्वर वचन, भूख और प्यास मतलब क्या है मालूम है? दे वोंट बी रेडी टू क्या करने के लिए? आस्क फॉरगिवनेस. वो अपनी गलती नहीं मानेंगे. ढीठ जाति, ढीठ बन, नहीं, मैं नहीं कोई गलती, सब पूरी दुनिया करता है गलती, मैं भी किया तो कौन सी बड़ी बात. अरे वो तो सब करते हैं, हम भी के, वो और क्या, इसमें कुछ नहीं. अरे नहीं परमेश्वर, ऐसे तो संसार में जीना ही मुश्किल है भैया, ऐसा थोड़ा ना होता है. कौन बोल दिया?
यहां लिखा, फिर जो लोग सामरिया में पाप मूल देवता की शपथ खाते और दान के देवता की जीवन की शपथ खाते, बेरशबा के पंथ की शपथ खाते, और सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे, फिर न उठेंगे, गिर पड़ेंगे फिर न उठेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर इसका अंतिम, आमोस के अंत में लिखा है, वहां लिखा है 15 में, 9 के 15 में, उन्हें भूमि पे मैं बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से मैं उन्हें, जो मैंने उन्हें दी है, फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। वहां लिखा वे कभी न उठेंगे, 8 के आखिरी में, 9 के आखिरी में लिखा है वे कभी उखाड़े न जाएंगे। कहने का मतलब क्या, इसको भी देशवासी लेते हैं, लेकिन जो वचन की बातें हैं वहां बीच में, मैं महंगी लाऊंगा, अपने ही वचन की महंगी परमेश्वर क्यों लाता है? इट्स अ क्वेश्चन, व्हाई गॉड इज ब्रिंगिंग सच काइंड ऑफ फैमिन ऑफ द वर्ड बाय हिमसेल्फ, ऑफ हिज ओन वर्ड? दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ आवर rebelliousness, our desire of worldly things and worldly affairs. Flesh, when we put craftiness and चालाकियां, हम जब चालाकियां करते हैं परमेश्वर के राज्य में, पॉलिटिक्स खेलते हैं, ग्रुप बनाते हैं, एक दूसरे के टांग खींचते हैं, याद रखना आज वचन को तुम प्रचार तो करोगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में वचन का फैमिन लेके आ जाएगा, तुमको समझ में भी नहीं आएगा, तुम वो करते रहोगे। परमेश्वर ने इजराइल को एक दंड दिया था, देख इजराइल, तू जो जिंदा परमेश्वर, मुझ परमेश्वर जिस आग के खंबे के द्वारा से अब मिलाप वाले तंबू में और बादल के खंबे के द्वारा से मैं तुम्हारे बीच में प्रकट हुआ, तुम्हारे बीच में संदूक के द्वारा से, टैबरनेकल के द्वारा से वेदी में होकर के मैं तुम्हारे बीच में चला और तुम्हें जीत दिलाया। ऐसा कर दूंगा तुम्हें कि तुम देश में तितर बितर हो जाओगे। यहां पर लिखा है एक जगह में, कहां पर लिखा है, 9 के 2 में लिखा है कि चाहे तू खोद कर अधोलोक में उतर जाए, चाहे आकाश में चढ़ जाए, वहां से भी मैं तुम्हें उतार कर ले आऊंगा, चाहे करमेल की पहाड़ी में छिप जाए, वहां में ढूंढ ढूंढ कर पकड़ूंगा, चाहे समुद्र की ताल में तुम जाओगे, वहां की मेरी दृष्टि के ओट में हो, और मैं वहां सर्प लाऊंगा, मैं सर्प लाऊंगा, तुम्हें डसवाऊंगा। सारा चीज परमेश्वर कर रहा है। हम सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आगे हम देखते हैं हमने परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझा नहीं। समझना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं समझ में आता तो पूछो, ढूंढो, खोजो, डिजायर हो, वो बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इंतजार करो, तुम भी बड़े हो जाओगे। संसार में बड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात है परमेश्वर में तुम कैसे बड़े होते हो, परमेश्वर तुम्हें जो बढ़ाता उसको तुम हासिल कैसे करते हो। परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर के मन को समझना, परमेश्वर तुमको समझना और तुमको इस्तेमाल करना उस तरीके से जैसा वो चाहता है। ने वो नहीं, ये वो सब करते हैं, वो जरूरी है, साइड डिश है, मेन कोर्स मत बना। साइड डिश है, मेन कोर्स मत बना। तुमने मेन कोर्स को सुसमाचार सुना दिया, अल्यूर करके, झूठ मूठ का कुछ बोल करके, यहां बुला करके, कुछ खिला करके उसको तुम प्रभु में आज हम मत बोलना। That is not the way that God works. You will be held responsible and accountable for that. तुमको अच्छा लगेगा इन बातों को, इन बातों को सुनने में भी अच्छा लगेगा, करते हुए भी अच्छा लगेगा, भीड़ आएगा, भीड़ लोग आ जाएंगे, तुमको लगेगा मैं कुछ कर रहा हूं, तुम कुछ हिला भी नहीं रहे हो। क्या उस चीज में परमेश्वर अलो करता है? हाँ, अलो करेगा परमेश्वर। अंतिम दिनों की खतना मतलब कटनी तक हर एक मिनिस्ट्री का अलाउ करेगा, ये याद रखना। दैट डजंट मीन ही अप्रूव्स। परमेश्वर का अप्रूवल उसमें नहीं है। परमेश्वर
God allows everything that happens. यीशु ने क्या बोला? जो हम में से नहीं है फिर भी हमारा काम करता, उसको मत रोक। चलो आके, अरे प्रभु हम में से नहीं है लेकिन चंगाइयां चमत्कार करता, उसको करने दे। God allows everything, but it is not being approved if it is a wrong way we lead. तुम्हारे मिनिस्ट्री में आते चंगाइयां हो रही, बहुत सारी होंगी, क्यों नहीं होंगी? भविष्यवाणी होती होंगी, चीजें होंगी, लेकिन क्या वही तुम्हारा काम है? तुम गलत हो। क्या वही तुम्हारा काम है? एक डॉक्टर आता है, उसको पंचर बनाना आता है, वो पंचर दुकान खोल के बैठ जाए, अरे मेरे को तो पंचर आता है, मैं पंचर करते रहता हूं, वो तुम्हारा काम है। 5 साल पढ़ाई क्यों किया? तो परमेश्वर को मैंने अभिषेक तुम्हें क्यों दिया? अभिषेक का मतलब क्या? केवल चंगाई, वो तो अधिकार का बात है, अभिषेक की बात तो नहीं है। जब पतरस को अभिषेक मिला तो उसने सच्चाई और अंडरस्टैंडिंग को परमेश्वर में उसके बारे में समझाया और बताया। चंगाई तो अपने आप से हो जाएंगी। चंगाइयां अधिकार की बात है, अभिषेक की बात है। इफ यू आर अभिषेक, अगर तुम अनॉइंटेड हो तो यू हैव टू फुलफिल द थिंग फॉर व्हाट यू आर अनॉइंटेड फॉर। दिस इज नॉट द रीजन फॉर अनॉइंटिंग। एलीशा के हड्डी में भी कोई पड़ा और वो चंगा हो गया। पहले भी लोग चंगे होते थे और जिंदा हो जाते थे। मरा हुआ आदमी का कॉर्प्स लाके में रखा, वो जिंदा हो गया। तो एक लड़का मर गया था, 12 घंटे मरा हुआ था और भविष्यवक्ता ने जाके जिंदा कर दिया। जिंदा करना डजंट मेक कि तुम, वो तो पुराने नियम में भी होता था, वो प्रमाण नहीं है। अभिषिक्त और अभिषेक को इसके लिए इस्तेमाल मत कर। अभिषेक को तो वेस्ट कर रहा है। अभिषेक की बातें शिक्षा, स्थिर करना और सुसमाचार सुनाना बाहर वालों को, कलीसिया वालों को नहीं। कलीसिया वालों को स्थिर करना, सिखाना, बढ़ाना और तैयार करना और भेजना, खुद अंडरस्टैंडिंग और परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ। यह नहीं कि तुम वचन का प्रचार करा के सिखा के भेज दिए, वचन का नहीं, परमेश्वर का। वचन से, वचन का नहीं, वचन से समझाओ और उसे वचन से समझाए। यहां लिखा है कि उसके बाद ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। ये सब कौन ला रहा है? ये सब परमेश्वर ला रहा है। महंगी, वचन की महंगी परमेश्वर ला रहा है। अरे शैतान आजकल पूरा फैल गया है। तुम्हारे डिजायर के अनुसार से थिंक वन थिंग, बहुत ही डेंजरस बात है। तुम उसी में बढ़ाए जाओगे। मैंने क्या कहा? परमेश्वर रोकता नहीं है। That doesn't mean he approves it. चलने देगा जब हर एक के काम आग में डाले जाएंगे। Every work that you do will be put into fire. जो सोना होगा वो निकलेगा, बाकी सब शैफ्स हैं, घास हैं, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं। भाई मैं इतना काम किया, चला गया, तो वो काम किया, चला गया, सब आग में डाला जाएगा। तुम्हारे काम सोना और सॉलिड है। बहुत सारी चीज फेक, जो चीज की जरूरत, इसलिए मैं बोलता हूं करना जरूरी है, एज ए साइड डिश, नॉट एज ए मेन कोर्स। मेन कोर्स इज गॉड, उसके वचन, उसके अंडरस्टैंडिंग, उसको बढ़ाओ। जब यीशु सब क्या किया था, इम्मानुएल में जब जा रहा था, उन लोगों को, 2 लोग के साथ जब वो पुनरुत्थित होकर के चल रहा था, उसने क्या किया? फर्स्ट काम, the first thing that he did with humans after resurrection was he opened the understanding of those 2 people. As soon as the understanding was opened, वहां से निकल गया। अब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों निकला? अब उसको समझाना परमेश्वर की आत्मा, वो अपने आप चले जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। नाउ ही विल नॉट कम एंड मेक, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा, इसकी जरूरत नहीं है। To open the understanding of the church is the first and the main responsibility of any anointed man. Don't designate you and think that you are anointed. यह सब आग में डाला जाएगा, तब पता चलेगा कि तुम्हारी भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, तुम्हारा ज्ञान खत्म हो जाएगा।
इसका कोई मतलब नहीं, ठनठनाती हुई झांझ है। इट्स जस्ट चिंबल एंड साउंड दैट कम्स एंड गोस। दिस deliverance, that deliverance, don't fool people with such kind of alluring words. God is God, living God, and He has an ethic and the morality and the modesty and the things that has to be understood. Wrong understanding के साथ में तुम right काम तो नहीं कर सकते. Maybe you are doing things, want to do the things right in a right way, but with a wrong understanding if you are doing, then you are a wrong man doing a right thing. चोर कितना भी अच्छा काम कर ले, क्योंकि उसने चोरी किया था, उसको जेल जाना ही है। उसको जेल में आकर ये हो गया, जा रहा है चोर, उसको चार लोग पकड़ के ले जा रहे हैं, अचानक बच्चा गिर जाता है, वो नीचे उठा के रख देता है, इसके कारण उसको जेल नहीं छूटेगा। Don't be a wrong man doing a right thing. That will not help you. Why you want to take all those unwanted things as a blame upon you when you can do things by becoming right, by opening the understanding. अंडरस्टैंडिंग के खुलने के द्वारा, तुम्हारे हाइट के द्वारा से नहीं, तुम्हारे लुक के द्वारा से नहीं, तुम्हारे स्माइल के द्वारा से नहीं, तुम्हारे टर्बन के द्वारा से नहीं, बहुत सारे कपड़े लंबे लंबे चोके पहनने के द्वारा से, तुम अगर कोई गुरु दिखना शुरू हो जाते हो तो उसके द्वारा से नहीं, बड़ी बड़ी बातें और बाल की खाल निकालकर तुम रेवलेशन देने के द्वारा से नहीं, सच्चाई, ट्रूथ एंड ओनली ट्रूथ, उसके अलावा कोई और चीज ही नहीं है। परमेश्वर बोलता है, इज़राइल तू मेरे लिए एक जैसा ही है, पर्पस कुछ और है, उसमें मैं तुमको रखूंगा। दैट्स माय विल। इट इज नथिंग दैट यू कैन बूस्ट अबाउट, इट इज नथिंग दैट वी कैन बूस्ट अबाउट, इट इज हिज ग्रेस that we are now like this. We can speak the word and we can do the things with main course and side dish also. Though next time we will be seeing so many things, there are so many things in the same chapter, so many things are there. तो उसमें एक आखिरी बात, कितना टाइम है, एक 4 मिनट में आखिरी में लिखा है 9 के 11 में लिखा, उस समय दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और खंडहरों को फिर से बनाऊंगा, जैसा कि प्राचीन काल में था, और उसको मैं वैसा ही बना दूंगा। इंग्लिश में लिखा है 9 के 11 में, क्या लिखता है? इन दैट डे आई विल रिस्टोर डेविड्स फॉलन टेंट, I will repair the broken places and restore its ruins and build it and it is used to be as it is used to be. पहले जैसे था, as it is used to be, मैं वैसे ही कर दूंगा। देश में करेगा, राज्य में करेगा, बिल्डिंग्स में करेगा, लेकिन वही आते आते यीशु के उस वचन को याद करिए जहां पर यीशु ने बोला था, क्या बोला था? यूहन्ना के 2:19 और मार्क के 14:56, जॉन 2:19 एंड मार्क 4:14-56 में बोला था, क्या बोला था? कि इस मंदिर को तुम गिराओ, ढा दो, 3 दिन में मैं उठाकर रख दूंगा। वो तीसरा दिन अभी चल रहा है। परमेश्वर ऑलरेडी रिस्टोरेशन कर रहा है, करता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग के खंडहर जो दाऊद की संतान के द्वारा जो उद्धार हम तक पहुंचा, उसके खंडहर जो हम थे, हमारी आत्मा को रिज्यूनेट करके उठा के खड़ा कर रहा है। आपका कर दिया होगा, मेरा कर दिया होगा। उसने बोला मैं उसको बिल्डअप करूंगा, और वैसा प्राचीन काल में जब आदम गिर गया था, उस समय में उसके पहले जो आदम था, वैसा ही तुम्हें वापस बना दूंगा। Then once again I will come and fellowship with you. अब वचन की कमी नहीं रहेगी, करूंगा। कैसे करूंगा? पहले आत्मा से देह के संसार की तरफ आया, अब संसार से आत्मा की तरफ आता हूं, लेकिन आत्मा में अपना काम होता रहेगा, संसार में और देश में भी अपना काम होता रहेगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की प्रजा में भी पापी है। इसीलिए यहां लिखा 9 के 10 में लिखा, 9 के 10वें पद में लिखा, मेरी प्रजा के सब पापी। कौन कहता है? मेरा कुछ we are very secure, nothing will happen, only blessing, only blessing, only Vimal, only Vimal, only Vimal, Vimal। उसने अपने बाप को बाहर निकाला।
उसका बाप, जो विमल का जो बाप है ना, वो 2 कमरे के फ्लैट में रहता, करोड़ों रुपए वाला। यहाँ पर लिखा है होमली पापा, अरे हमसे हम नहीं बचा, हमको कुछ नहीं होगा, परमेश्वर को चारों तरफ से सुरक्षित रखा है, परमेश्वर ऐसा रखा वैसा रखा। दिस इज नॉट द फिजिकल थिंग्स टू डांस विथ, दिस इज नॉट भरतनाट्यम। यहां पर सच्चाई है, ट्रूथ। नो द ट्रूथ। व्हेन यू नो द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। दैट फ्रीडम इज रिक्वायर्ड, बट फर्स्ट यू नो द ट्रूथ इन ए ट्रू वे एंड ट्रू मैनर। जब तुमको वचन मिल रहा है उसको पकड़ ले। बाद में ऐसा आएगा, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में महंगी लेके आ जाएगा, तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। तुम बोले ब्रदर आजकल ना मेरे को ना पढ़ने का मन नहीं करता, प्रार्थना करता हूँ, मेरा इधर से उधर हो जाता है, और मेरे को ना पढ़ता हूँ थोड़ी देर में मेरे को कुछ कुछ हो जाता है। कि यहाँ पर मेरे मन में बहुत सारे गाने आते रहते हैं, नहीं गाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या, कुछ कुछ होता रहता है। ये बोलता है इस जगह में क्या हो जाएगा, महंगी आ जाएगी तुम्हारी जिंदगी में। जब महंगी आ जाए, तुम्हारे लिए बाइबल एक रीडिंग का सब्जेक्ट हो, और तुम्हारे लिए वो बाइबल का पढ़ना, परमेश्वर से संगति का, फेलोशिप का सब्जेक्ट ना हो, तो याद रहना हमारी और हमारी जिंदगी महंगी आ चुकी है। Until unless 24 hours मैं नहीं बोलता परमेश्वर से याद करो, ऐसा नहीं होता। 24 आवर्स परमेश्वर वचन याद करने का मतलब क्या है, आत्मा तुम्हारा हमेशा परमेश्वर वचन बना रहे। अगर कोई टॉपिक निकलता तो घुमा फिरा कर, अगर जो कोई लड़का किसी लड़की के साथ शादी करने वाला होता है और उसका फिक्स हो गया है, तो कुछ दिनों के बाद जब उससे बहुत दिन तक बात करेगा, उसको हर बात में उस लड़की की बोली गई बात ही याद आएंगी। हाँ, वो ना ऐसा बोलती है, इसकी माँ अभी तक तो उसका नाम भी नहीं लेता, अभी क्या हो गया, उसको बदल गया, मेरा बेटा बहुत बदलेगा ना, क्योंकि वो फेलोशिप है। तुम्हारी बातचीत में घुमा फिरा कर परमेश्वर आ जाएगा, घुमा फिरा कर। अब परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की बात का डिप्रिवेशन अगर तुम्हारे जबान से है तो महंगी आ चुकी है। तुम अभी खोज करो तो हो सकता है उस समय में, लेकिन खोज तो बंद कर दोगे। कई सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के बंद हो जाते हैं, वैसे ये प्रोजेक्ट भी बंद हो जाएगा। तुम प्रोजेक्ट में जब तक हो तब तक चलेगा, लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट हो या ना हो, तुम्हारा परमेश्वर साथ का संगति वचन में और आत्मा में अंडरस्टैंडिंग के साथ बना रहे और दूसरों में उपयोग होता रहे, ये जरूरी है। और अगर वो नहीं तो फिर मुश्किल टाइम हो गया है। आइए हम कुछ बातें, वो आखिरी वाली बात में ये था कि परमेश्वर ने बोला तुम अगर अंडरस्टैंडिंग को समझोगे और जानोगे तो मैं दाऊद के गिराए हुए मंडप को मैं फिर से उठाकर खड़ा करूंगा। यीशु ने बोला तुम, क्योंकि परमेश्वर यहां बोल रहा है, वहां यीशु बोल रहा है। यीशु क्या बोलता है, तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं उठाकर खड़ा करूंगा। यही प्रमाणित करता है जीसस इज गॉड। यहां क्या बोला, मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा बोल रहा है। अब बोलता है मैं जो गिर गया खंडहर उसको फिर से बनाऊंगा। फिर प्राचीन काल यीशु ने उसको बना दिया। जब उस क्रूस पर चढ़ाया गया, उस मंदिर को ढा दिया गया, खत्म करने की कोशिश की गई, उसने फिर से उठाकर खड़ा कर दिया और अनंत काल का बना दिया। He proved it upon himself. He came to this world to prove and to make it understand. उसने सब्त के दिन में चंगाइयां करके दिखाई। चंगाई करो, साइड डिश। मेन कोर्स क्या था, यीशु मरना और उसका जी उठना और हमारे लिए अनंत जीवन देना, यह जरूरी था। भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी के नाम से मत बुला, अपना नाम में भविष्यवाणी को जोड़कर मत दिखा, वरन परमेश्वर को जोड़ के दिखाने का काम कर। परमेश्वर तुझे वैसा दिखाएगा जैसा उसको